अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ Huawei Nova 7i। इस वीडियो में मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस करना चाहूँगा क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने इसका रिव्यू किया था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे इस डिवाइस से रिलेटेड, जिसमें से मेनली क्वेश्चन गूगल सर्विसेज के हवाले से था। ऑल्दो आई लव्ड द डिवाइस इटसेल्फ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है, काफ़ी पावरफुल स्पेक्स हैं, कैमराज अच्छे हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस वही एक मेजर कौन गूगल प्ले सर्विसेज के हवाले से है। लेकिन वो भी इसके अंदर मैंने चेक किया काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से अल्टरनेट्स इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप फिर YouTube भी यूज़ कर सकेंगे, Instagram भी यूज़ कर सकेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है गूगल प्ले सर्विसेज की, क्या आप इसके अंदर वो इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसका जवाब सिंपली मैं दूंगा कि नहीं, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तरीके थे, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू आप गूगल प्ले सर्विसेज भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन वो भी अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि गूगल का बैन ऑफिशियली 1 साल के लिए अभी इनिशियली था Huawei के ऊपर। तो होप कर सकते हैं कि 1 साल के बाद हो सकता है गूगल प्ले सर्विसेज वापस रिटर्न हो जाए Huawei की डिवाइसेस में। और अगर इन केस आप गूगल प्ले सर्विसेज कर भी लें इसके अंदर, जो कि मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए आपको फ़ोन को रूट करना पड़ता है। आप में से काफ़ी लोग रूटिंग को नहीं जानते होंगे। रूटिंग से बेसिकली आप डेवलपर सेटिंग्स को भी अनलॉक कर देते हैं अपने फ़ोन की, जिसके बाद आप वो सारे काम जो कि डेवलपर्स, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं फ़ोन के, वो सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक यही होता है कि आपके फ़ोन की गारंटी ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आपका फ़ोन हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में कोई भी इशू करेगा तो आप उसको रिप्लेस नहीं करा सकते। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करने का कोई तरीका मिलता भी है तो उसको मत करें, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर्ली रूटिंग करनी पड़ेगी और रूटिंग की वजह से आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी फ़ोन की। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस आए थे मुझे YouTube के हवाले से। YouTube ऑल्दो आप इसके अंदर एप्लीकेशन इटसेल्फ नहीं प्ले कर सकते, इवन मैंने APK फ़ाइल के थ्रू रन करने की कोशिश की थी, तो जैसे ही आप APK फ़ाइल खोलते हैं तो आपको ये एरर आ जाता है कि YouTube वोंट रन विदाउट गूगल प्ले सर्विसेज, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर ऑब्वियसली गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है। तो YouTube के लिए मैंने ये किया कि m.youtube का आप ब्राउज़र पर खोलेंगे लिंक। जैसे YouTube ओपन होगी, आप ऊपर ये 3 डॉट्स कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पर आप इसको एज अ शॉर्टकट ऑन होम स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जैसे बिल्कुल एप्लीकेशन ऐड होती है आपके होम स्क्रीन पर, वैसे ही YouTube का वेब ब्राउज़र ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो YouTube ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन उस वीडियो में ये था कि क्या इसके अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप चल सकती है। तो फेसबुक तो इसके अंदर ऑल्दो अवेलेबल है, इसकी ऐप स्टोर पर भी पड़ी हुई है फेसबुक, आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इस डिवाइस के अंदर विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इजीली चल भी जाएगी। और जहाँ तक बात रही व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप भी जैसे ही आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको व्हाट्सएप की वेबसाइट पर डायरेक्ट कर देगा, जिसके बाद आप व्हाट्सएप की APK फ़ाइल के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप भी इसके अंदर विदाउट एनी इशू चल जाएगी। लेकिन हाँ, मेजर क्वेश्चन जो मुझे आया था कि व्हाट्सएप की चैट बैकअप हिस्ट्री जो होती है वो यूजुअली गूगल के क्लाउड पर जाके स्टोर होती है, तो क्या आप उस क्लाउड को वापस रीस्टोर कर सकेंगे? ये इस डिवाइस के अंदर इम्पॉसिबल है क्योंकि गूगल के सर्विसेज इसके अंदर नहीं है। तो आपकी चैट जो सी है वो आपके फ़ोन के डाटा के अंदर सेव होगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि फ़ोन डाटा के अंदर जो व्हाट्सएप का फोल्डर होता है, आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके उस फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी न्यू फ़ोन के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर, आप उसके थ्रू इसके चैट बैकअप हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली इंस्टाग्राम भी इसके अंदर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए भी आप इसके ऐप स्टोर में जैसे ही इंस्टाग्राम सर्च करेंगे आपको ये एक लिंक दे देगा, जिसके बाद आप इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी इसका कौन है क्योंकि इसके अंदर इंस्टाग्राम तो नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया। इस ब्राउज़र के 3 डॉट्स पर आप टैप करेंगे, इसके बाद ऐड टू होम स्क्रीन इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके होम स्क्रीन पर वैसे ही जैसे एप्लीकेशन ऐड होती है वैसे ही आपके पास होम स्क्रीन में इसका ब्राउज़र लिंक आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास इंस्टाग्राम की एक्सेस भी मिल जाएगी। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इस डिवाइस के बारे में ये था कि क्या इसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर अवेलेबल है। तो ऑल्दो मैंने उस वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि इसके अंदर आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलेगा, और इसके अंदर मैंने AnTuTu बेंचमार्क भी इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, उसके अंदर भी मैंने रीचेक किया था क्योंकि कुछ वेबसाइट्स के अंदर जायरोस्कोप अवेलेबल आ रहा था। तो यहाँ पर मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स में आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि जायरोस्कोप सेंसर नॉट सपोर्टेड। तो इसका मतलब ये है कि जायरोस्कोप सेंसर के थ्रू जो भी एप्लीकेशन है आप PUBG के अंदर जो भी जायरोस्कोप के थ्रू यूज़ करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि PUBG के अंदर भी जायरोस्कोप सेंसर ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करेगा।
अच्छा, और कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया था कि इसके अंदर एर्तुगरुल की एप्लीकेशन आपने कहाँ से इंस्टॉल किया है। तो एर्तुगरुल की एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल नहीं की, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन थी। ये आप देख सकते हैं, इसका आइकन ग्रे सा कलर का आइकन है। देयरलेस एर्तुगरुल इन उर्दू एप्लीकेशन का नाम है, ये इसका आइकन है और ये इसके अपने प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी। ऑल्दो मैंने गूगल के प्ले स्टोर पर चेक किया, ये नहीं अवेलेबल, लेकिन ये आई थिंक कोई यूनिक सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको एर्तुगरुल के प्रॉबली सारे सीजन्स सारी एपिसोड्स आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। और फाइनली बात करते हैं इसके कैमरास की। जैसे कि मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था, इसके कैमरास मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। वेदर फ्रंट कैमरा, वेदर बैक कैमरा, दोनों कैमरास की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वीडियो भी अच्छी है, लेकिन वीडियो में मेजर कॉन जो कि था इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के हवाले से, वही कॉन इसके अंदर है जो कि काफ़ी लोग कहते थे कि काफ़ी स्टेबल लग रही है वीडियो जब मैं कंपैरिजन कर रहा था स्पेशली आप देख सकते हैं जब बैक कैमरा की वीडियो की स्टेबलाइजेशन कंपैरिजन में कर रहा था तो उसके अंदर आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा शेकी सी वीडियो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। फ्रंट पर अलबत्ता इसके अंदर काफ़ी लोग कह रहे थे कि काफ़ी स्टेबलाइज है वीडियो कंपेरेटिवली बाकी दो फ़ोन से, लेकिन वो प्रॉबली इसीलिए थी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 3 फ़ोन्स एट अ टाइम हैंड में कैरी कर रहा था, तो मे बी ये फ़ोन सेंटर में था जिसकी वजह से इसके अंदर इतना शेक नहीं फील हो रहा था, लेकिन बाकी दो डिवाइसेस में शेक आ रहा था। तो फ्रंट पर तो तीनों डिवाइसेस में EIS नहीं अवेलेबल, लेकिन हाँ बैक पर Xiaomi Note 9s और Realme 6 Pro के अंदर आपको EIS मिल रहा है, जो कि Huawei के अंदर आपको बैक पर भी नहीं मिल रहा। ऑल्दो क्लैरिटी, शार्पनेस, रेजोल्यूशन एवरीथिंग एल्स इज़ परफेक्ट, लेकिन EIS आपको इस डिवाइस के अंदर ना फ्रंट पर ना ही बैक पर मिलेगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिवाइस और आई होप कि अब आपके सारे क्वेश्चंस, आपकी सारी कन्फ्यूजन के आपको आंसर मिल गए होंगे। अगर स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस डिवाइस से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। लेकिन फाइनली मैं आपको वही बात कहूँगा कि डिवाइस मुझे हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। कैमराज अच्छे हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल डिवाइस की लुक अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है। लेकिन अगर बात आती है गूगल प्ले सर्विसेज पर, तो गूगल प्ले सर्विसेज आपको डिवाइस में नहीं मिलेंगी और अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहेंगे भी तो मे बी वो कुछ अर्से बाद दोबारा से बैन हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स बता दिए गूगल प्ले सर्विसेज के अलावा भी आप इसके अंदर गूगल की एप्लीकेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक गूगल प्ले सर्विसेज इतना बड़ा कोई कौन रहेगा नहीं फिर। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।